बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। तो द कॉस्ट विच डायरेक्टली इनकर्ड बाय अ बिजनेस और कंपनी through the production process is called explicit cost, whereas the cost that indirectly incurred by a company or business firms during production process is called implicit cost. More precisely, explicit cost occurs when company pays for the usage of factors of production, while in case of implicit cost, company does not pay for the usage of factor of production, but company use the resources that belongs to owner of the company. यानी वो रिसोर्सेज जो कंपनी के मालिक से बिलोंग करते हो। ऑल्टरनेटिवली, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो कि कंपनी एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज को अपने सिस्टम से पे करती है, उसे हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। Whereas implicit cost is referred to as imputed cost or opportunity cost, यानी ऐसी कॉस्ट जो कोई बिजनेस का ओनर या मालिक अगर इस बिजनेस में करंट बिजनेस लगाता तो डेफिनेटली वो किसी और बिजनेस में लगाता। तो किसी और बिजनेस में से जितना सेक्रीफाइस करके उसने करंट बिजनेस में लगाया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। और जब हम डिटर्मिनेशन की बात करें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड इजीली। इसको आसानी से डिटरमाइन कर लिया जाता है क्योंकि कंपनी को पता है कि वो कितनी लेबर लगा रही है, वो कितना उसके परमानेंट स्टाफ की सैलरीज हैं। कंपनी को पता है कि उसके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कितने हैं, उसके गैस के बिल्स कितने हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी है। तो कंपनी इजीली उसको डिटरमाइन कर सकती है कि उसकी कितनी कॉस्ट है, जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट का कोई ट्रैक नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद दोनों किस्म की कॉस्ट को हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट एज वेल। दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है वो जस्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में या बिजनेस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग और बिजनेस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने फर्दर उसके बारे में जानना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल होगा, आप उसको क्लिक करके ये मालूम कर सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस। इसके बाद हम कैश की अगर बात करें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर्स आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस और एंटिटी, whereas implicit cost does not require to outflow of cash। ये कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन इसके बाद implicit cost और explicit cost की कुछ क्लियर एग्जांपल्स का कंपैरिजन चार्ट आपकी स्क्रीन पे नजर होगा। देखिए, अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है तो दिस इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट की एक एग्जांपल है। whereas लेबर ऑफ ओनर हु वर्क्स फॉर द कंपनी, वो लेबर जो एक ओनर अपनी कंपनी के लिए देता है करता है लेकिन उस सैलरी को ड्रॉ नहीं करता, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सेकेंडली, एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर। अगर कोई कंपनी न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजिंग देती है या किसी टीवी चैनल पे एडवर्टाइजिंग देती है, तो उस एडवर्टाइजिंग का, उस कमर्शियल का जो वो बिल पे करती है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वेयरएज कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेस फर्म is called implicit cost or imputed. Third, employees wages. Employees wages is an example of explicit cost. Why? Owner's car, computer and other personal equipment that he uses for the business is an example of implicit or imputed cost. तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।